Jai Hind bachcho. Good morning, good afternoon, and good evening. Today I am here to teach you a new chapter of mathematics, that is ratio and proportion. ठीक है? और ये चैप्टर तुम्हें CUET एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम आगे के परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI, CI, इन सभी चैप्टर्स में, है ना, डिस्काउंट, इन सभी चैप्टर्स में इस चैप्टर के कंसेप्ट का यूज करने वाले हो। ठीक है, तो आ जाओ, बिना ज्यादा टाइम लिए हम शुरू करते हैं कंसेप्ट सीखना रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। राइट, सो लेट्स बिगिन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर है वो क्या होता है, पहले रेशियो क्या होता है पहले अपन ये जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले, कंसेप्ट, क्वेश्चंस ये सब तो सब कराते हैं। राइट, तो हम सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं। ठीक, तो क्या है डेफिनेशन, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दैट इज व्हेन देयर इज नो कॉमन फैक्टर लेफ्ट एक्सेप्ट वन बिटवीन टू नंबर्स इज कॉल्ड रेशियो। मतलब कि कोई दो नंबर हो और उनके बीच में कॉमन फैक्टर, मतलब सिर्फ और सिर्फ किसी एक नंबर से कटे, वो भी वन, वो भी सिर्फ और सिर्फ वन, तो वो क्या होगा, रेशियो होगा। जैसे अगर मैं लिखूं फॉर एग्जाम्पल 12:15, तो क्या होगा ये, क्या रेशियो है क्या? नहीं, क्योंकि अभी ये दोनों नंबर जो है कि वन से भी कट रहा है और थ्री से भी कट रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होना चाहिए वन। ठीक है, थ्री भी आ रहा है इसलिए भी रेशियो नहीं है। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ रेशियो, नॉट बट नॉट अ परफेक्टली अ रेशियो। ठीक, इसको परफेक्ट रेशियो बनाने के लिए क्या करना होगा, मैं तीन से काट दूं, थ्री से ये कट जाएगा फोर टाइम्स में, ये कट जाएगा फाइव टाइम्स में, तो 4:5 विल बी द रेशियो। ठीक, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख रखी है, इफ ratio is multiplied by its HCF then we get the original number। तो किसी रेशियो को अगर हम उसके HCF से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओरिजिनल नंबर मिलता है। कैसे? जैसे कि ये 4:5 लिखा हुआ है, तो ये कोई नंबर नहीं है, ये ओरिजिनल नंबर नहीं है। ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर नहीं है, ये ओरिजिनल नंबर का रेशियो लिखा है। ठीक, ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए हमें इस रेशियो को HCF से मल्टीप्लाई करना होगा। तभी आगे देखोगे कि क्वेश्चंस में अगर 4:5 दिया हुआ तो अपन उसको ओरिजिनल नंबर मानेंगे 4x एंड 5x। ये x क्या है, ये x HCF होगा। ठीक है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, 4 × 3 कर दो, 5 × 3 कर दो, तो ये जो 4 रेशियो मतलब 12:15 मिलेगा, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। ये क्या है, हमारा ओरिजिनल नंबर। समझ में आई बात? तो ये भी याद रखना कि रेशियो इंटू HCF इज ओरिजिनल नंबर। राइट, आ जाओ एक कंसेप्ट सीखते हैं। वो कंसेप्ट क्या है, इसको रेज करता हूँ। ठीक है, देखो सॉरी, कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ मैं। जैसे A:B है 2:3, B:C है 3:5, तो A:B:C फाइंड आउट करिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखता हूँ। A:B है 4:3, B:C है 6:5, तो A:B:C फाइंड करिए। ठीक, एक और एग्जांपल लिखता हूँ कि क्या लिखूं, A:B है 3:4 एंड B:C है 3:4, तब A:B:C फाइंड करिए। ठीक, तो पहले इन पे बात करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। देखो पहला एग्जांपल क्या बोला है, A:B 2:3 है और B:C 3:5 है, तो A:B:C क्या होगा? ठीक है, क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, B यहाँ भी है, B यहाँ भी है। अब B यहाँ पे 3 है और B यहाँ पे भी 3 है,
मतलब कि मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि बी अगर जहाँ रेशियो में दोनों जगह है तो दोनों जगह इसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, तब तो हमारा काम ठीक है। नहीं है तो हमें सेम करना पड़ेगा, मतलब कि अभी सेम दिख रहा है तो ये रेशियो हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, बैलेंस्ड है तो हमें कुछ नहीं करना, ए रेशियो बी रेशियो सी लिखने के लिए चुपचाप क्या लिख देना है, 2:3:5। दिस इज द आंसर। एनी डाउट? नो। अब देखो सेकंड एग्जांपल में बी यहाँ भी, बी यहाँ भी। अब दोनों जगह सेम चीजें हैं तो दोनों जगह इनकी वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो बी की वैल्यू 3 है और यहाँ पे देखो बी की वैल्यू 6 है। मतलब कि हमें दोनों जगह बी की वैल्यू को बराबर करना होगा, या तो दोनों जगह 3 कर दो या तो दोनों जगह 6 कर दो। तो 3 को 6 करना इज इजी, कैसे, मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1। अब ये 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ 3 में नहीं करेंगे, 4 में भी करेंगे। ठीक है, तो ये नया रेशियो क्या बनेगा यहाँ पे, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 5 1 जा 5। ठीक है, तो क्या हो गया, क्या आ गया नया रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या लिख सकते हैं हम, 8:6:5। एनी डाउट? थर्ड एग्जांपल देखो, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी दिया हुआ है, मतलब बी फिर से दोनों बार है, और देखो दोनों 3:4 3:4, तो एक झटके में तुम्हें लगेगा कि ये रेशियो तो बैलेंस्ड है, ये रेशियो तो बैलेंस्ड है। ठीक है, लेकिन क्या ये रेशियो बैलेंस्ड है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बी देखो यहाँ पे 4 है और बी यहाँ पे 3 है, तो बैलेंस तो है ही नहीं, बैलेंस करना पड़ेगा। तो 4 और 3 को इक्वल कैसे करें, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 वाले को 4 से कर दो। अब हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा ये, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या बन जाएगा, 9:12:16। ठीक है, जनरली क्या करते तुम, ऐसे लिख देते, यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी पूछता तो ऐसे लिख देते कि 4:3 ऐसा। अच्छा, यहाँ से ये तो नहीं लिख पाते, लेकिन अगर तुमसे पूछ लेता कि ए रेशियो सी बताओ तो तुम डायरेक्ट लिख देते कि 4:5, है ना, यहीं से, ये ब्लैक पेन से जो लिखा हूं मैं यहीं से जज करके, है ना। लेकिन गलत हो जाता, और ऑप्शन में भी दिया होता और तुम टिक मार देते, लेकिन गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि बैलेंस नहीं थे, पहले में बैलेंस करना है देन रेशियो लाना है। ठीक है, रेशियो लिखना है। समझ में आई बात, अनबैलेंस्ड को पहले बैलेंस्ड करना है। ठीक है, अनबैलेंस्ड रेशियो को पहले बैलेंस करना है। ठीक, एक और एग्जांपल देखो। मान लो ए रेशियो बी दिया है 2:5, बी रेशियो सी दिया है 5:12, सी रेशियो डी दिया है 6:7। ध्यान से देखो, बी 5 है, बी 5 है, बैलेंस्ड है, सी 12 है, सी 6 है, अनबैलेंस्ड हो गया है। मतलब इसकी वजह से ये पूरा रेशियो अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो इन अनबैलेंस को पहले हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस कैसे करेंगे, इन दोनों को तो छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे बात बराबर है हमारी। ठीक है, बी 5 है, बी 5 है, दोनों में मैटर फंस रहा है सी का। सी 12 है, सी 6 है, तो इजी, 6 को दो से मल्टीप्लाई करके 12 बना दो, उसको 1 से रहने दो, बाकी सबको 1 से रहने दो। ये सब तो एज इट इज रहेंगे, ये बदल जाएगा, क्या हो जाएगा ये, 6 2 जा 12 एंड 7 2 जा 14। तो नया रेशियो क्या बन जाएगा, अगर तुमसे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछा है तो बन जाएगा 2:5:12:14। अब यहाँ से तुमसे कुछ भी पूछ ले, ए रेशियो सी पूछ ले तो लिख सकते हो 2:12। ठीक है, बी रेशियो डी पूछ ले तो लिख सकते हो 5:14, बी रेशियो डी पूछ ले तो लिख सकते हो 5:14, है ना। तो फिर से लिख दिया, ए रेशियो बी पूछ ले तो लिख सकते हैं 2:5। समझ रहे हो, तो ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, आगे चले, आ जाओ। अब हम एक चीज सीखते हैं कि कभी हमें फ्रैक्शनल रेशियो दे दिया तो हम उसको सिंपल रेशियो कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्या सीखते हैं, कभी हमें फ्रैक्शनल रेशियो दे दिया तो उसको सिंपल रेशियो कैसे बनाएंगे। फ्रैक्शनल रेशियो टू सिंपल रेशियो। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल लिखता हूं
कि A रेशियो B रेशियो C इज 1/2 रेशियो 1/5 रेशियो 2/7। ठीक है, इसको हमें सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं फ्रैक्शन के, इनका एलसीएम निकालो। हालांकि एलसीएम तो डायरेक्ट मैं 70 लिख दूं, ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आता वो कैसे करोगे, ऐसे निकालोगे इनका एलसीएम। ठीक है, अब डिवाइड करोगे, जब तक 1 नहीं आता करते रहना है, पता है ना, इतना तो पता होगा। ठीक है, तो आ गया तीनों जगह 1, तो 5 टू 10, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 10 7 जा 70, तो 70 आ गया एलसीएम। अब इस 70 एलसीएम से हर एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो 1/2 इंटू 70 रेशियो 1/5 इंटू 70 रेशियो 2/7 इंटू 70। ठीक, काट दो, 2 से 35 बार में, 5 से 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 बार में, 7 से 10 टाइम्स, तो 35 रेशियो 14 रेशियो 10 इज योर A रेशियो B रेशियो C इन सिंपलेस्ट फॉर्म या सिंपल फॉर्म। गेटिंग? आओ एक और एग्जांपल ये लिखता हूं, तुम करके बताना मुझे। ठीक है, A रेशियो B रेशियो C दिया हुआ है, क्या ले लें, चलो 2/5 रेशियो 4/15 रेशियो 7/10। ठीक, इसको यू हैव टू कन्वर्ट इट इन सिंपल रेशियो, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल रेशियो में वीडियो पॉज करो और सिंपल रेशियो में करेक्ट सॉरी सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करो एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक, आगे चलें। ओके, हाँ, तो ये बात थी रेशियो की। ठीक है, अब हम समझते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है, तो क्या होता है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन लगा रखी है मैंने। इफ रेशियो ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नेक्स्ट टू नंबर, अगर पहले दो नंबर का रेशियो, अभी देखो दो अलग अलग नंबर्स का रेशियो था ना, टू नंबर्स का रेशियो था। ठीक, टू नंबर्स के बीच में कोई भी फैक्टर न बचे सिवाय 1 के, उसको रेशियो कहते थे। ठीक है, तो दो नंबर की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ प्रोपोर्शन में क्या है, दो नंबर का रेशियो अगले दो नंबर के रेशियो से, मतलब दो रेशियो के बीच में रिलेशन है। वहां दो नंबर्स के बीच में रिलेशन था, यहाँ दो रेशियो के बीच में ही रिलेशन है। मतलब कि अगर मैं ऐसे लिखूं कि मान लो कोई तीन नंबर है ए बी एंड सी, अगर मैं इन तीनों नंबर को ऐसे लिख पा रहा हूं A/B इज इक्वल टू B/C, तब तो ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अदरवाइज ये प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो ये जो है, इसको हम फर्स्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन। इसको हम सेकंड या मीन प्रोपोर्शन कहते हैं, इसको हम थर्ड प्रोपोर्शन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, तो यहीं से हमें मीन का फॉर्मूला मिलता है, मीन प्रोपोर्शन का। ये देखो मीन प्रोपोर्शन है ना, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मीन क्या होगा, बीच वाला बी, तो ये जो है यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए से लिखोगे, यही है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब यहाँ से मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी की वैल्यू निकाल लो, बी की वैल्यू ऐसे आएगी अंडर रूट में ए सी। ठीक है, अगर हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। अगर हमें फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई सी हो जाएगा। समझ रहे हो, कैसे कुछ भी कर सकते हैं। ये थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला है, ये सेकंड आई मीन फर्स्ट और सेकंड मतलब मीन निकालने का फॉर्मूला तो ये है ही, चाहे याद कर लो चाहे याद कर लो, मीन ये याद कर लो, यहाँ से तुम ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों डिराइव कर सकते हो। ठीक, आओ एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या है एग्जांपल, चलो मान लो मैं थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, लिखा है ऐसे क्वेश्चन कि फाइंड थर्ड proportion of 2/5, I mean 2 and 5, 2 and 5 का मीन प्रोपोर्शन या थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करें। तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब कि सी फाइंड करना है, और सी का फॉर्मूला क्या होता है,
देखो 2 नंबर दिए हुए हैं और तीसरा पूछ रहा है, मतलब कि रिलेशन किस में है, 3 के बीच में। 3 के बीच में है तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ से थर्ड प्रोपोर्शन निकालना, मतलब सी की वैल्यू निकालनी, और सी की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर बाई ए। मतलब कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। अब बी कौन होगा, ए होगा और बी होगा, तभी तो सी निकालना है ना मैं। बी की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 का स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2। 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 2 कितनी बार में, 12.5 इज द आंसर। गॉट इट। आओ एक मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं। फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 9। 4 एंड 9 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, अब मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब ये ए होगा और ये सी होगा, तभी तो बीच वाला निकालना है। तो 4 इंटू 9, 36। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 36 आया। मतलब कि हम बी इज इक्वल टू रूट में 36 लिख सकते हैं, और 36 किसका रूट है, 6 का स्क्वायर है। तो 6 इज द mean proportion of 4 and 9. 12.5 is the third proportion of 2 and 5. Got it? In this way you have to solve this. Okay? फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। देखो क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब मीन प्रोपोर्शन हम 3 नंबर के बीच में रिलेशन कर रहे थे। फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब अगर मैं बोलूं कि 4 नंबर मैंने ले लिया, ठीक है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी, अगर इस फॉर्म में लिख पा रहा हूँ तो ये चारों नंबर हमारे प्रोपोर्शनल है। ठीक, अगर नहीं लिख पा रहा हूं तो प्रोपोर्शनल नहीं है। गॉट इट। ओके, तो यहां से मैं क्या रिलेशन डिराइव कर सकता हूं, एक फार्मूला यहां से भी बनेगा। वो फार्मूला क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मतलब कि बीच वालों का प्रोडक्ट और किनारे वालों का प्रोडक्ट करना है हमें, ठीक है। तो बीच वालों का प्रोडक्ट मतलब बी सी, और किनारे वालों का मतलब ए डी। तो बी सी इज इक्वल टू ए डी, यहां से एक फार्मूला निकल के आया। सेकेंड प्रोपोर्शन पूछेगा या मेन प्रोपोर्शन पूछेगा 4 नंबर के रिलेशन में, तो बी की वैल्यू के निकाल लोगे। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डी बाई सी। थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा तो सी की वैल्यू निकाल लो, ए डी बाई बी। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा तो बी सी बाई ए। फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेगा तो बी सी बाई डी। समझ रहे हो, ऐसे। गॉट इट। आओ एक एग्जांपल करते हैं। मान लो हमसे बोला कि फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 10, 20 एंड 13। 10, 20 एंड 13 का फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है, मतलब जरूर यहाँ पे कोई एक नंबर होगा, वो फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये नहीं देते। फॉर्मूला है बी सी इज इक्वल टू ए डी। फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है, मतलब डी फाइंड करना है ना भैया। तो डी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, और यहाँ से भी निकाल सकते हो कि डी इज इक्वल टू बी सी बाई ए। तो बी सी क्या होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सी है, ये बी है, ये ए है। तो वैल्यू पता है हमें, तो बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू 13, तो लिख दो कि बी की वैल्यू क्या दी है 20, सी की वैल्यू 13 और ए की वैल्यू 10। 10 से 2 टाइम्स 13 2 जा 26 इज द आंसर। गॉट इट। एक एग्जांपल लिखता हूं, तुम करके बताना। ठीक है, वीडियो पॉज करना और बताना। ठीक है, क्वेश्चन है कि चलो तुम मुझे मीन प्रोपोर्शन बताना। मीन प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 20। ठीक, कौन सा फॉर्मूला होगा यूज देख लेना। ठीक है, ये वाला होगा या ये वाला होगा। ठीक है,
इसकी बात समझ में आई? अब आ जाओ, बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, तो हियर आर मैनी क्वेश्चंस अबाउट 30। विल नॉट कवर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। ठीक है, अभी हम कुछ 10 शायद क्वेश्चन करेंगे। ठीक, देन दूसरे पार्ट में करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट बेस्ड वीडियो मैं रखना चाहता हूँ। स्टिल मैं थोड़े से कंसेप्ट वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज मैं क्वेश्चन वाले सेपरेट वीडियो बनाता। ठीक, तो आ जाओ हम क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है, हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले ऊपर आओ, देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। रेशियो क्या होते हैं, ठीक है, बैलेंस रेशियो, अनबैलेंस रेशियो, अनबैलेंस को बैलेंस कैसे करना है ये सीखा, फ्रैक्शनल को सिंपल रेशियो में कैसे कन्वर्ट करना है ये सीखा। और हाँ, भूलना नहीं भाई, ये पॉज करो और बताओ मुझे। ठीक है, देन प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा। ठीक, अब हम क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? फोर नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2 रेशियो 3 रेशियो 4। अगेन, ये नंबर्स का रेशियो है, ये नंबर्स नहीं है। नंबर्स कब होंगे? जब हम इन रेशियो को इनके एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एचसीएफ हमें पता नहीं है, इसलिए हम 1x 2x 3x और 4x मानते हैं कि नंबर्स ये होंगे। ठीक है, तो लेट द नंबर्स बी x। ठीक है, अच्छे से लिखता हूं। देखो, फोर नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2 रेशियो 3 रेशियो 4। देयर सम इज 16। अच्छा, देयर सम इज 16 मतलब रेशियो का सम नहीं है वो 16, नंबर्स का सम है 16। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + 4 का सम 16 नहीं है, 1x + 2x + 3x + 4x का सम 16 है। ठीक, फाइंड क्या करना है? फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर का सम किसके बराबर होगा? द सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर इज इक्वल टू। तो पहला काम, अभी मैं तुम्हें बेसिक बता रहा हूँ, मतलब कि कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अभी तुम इस क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व करना शुरू कर दोगे। ठीक है, बट अभी पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, हैव पेशेंस। लेट द नंबर्स बी 1x 2x 3x 4x एंड 4x। ठीक, ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स के रेशियो थे, ये नंबर्स के रेशियो थे। ठीक, बोला कि देयर सम इज 16, नंबर्स का सम, तो ये तो रेशियो है, नंबर्स कौन है? ये है नंबर्स, तो इनका सम दिया हुआ है 16, तो मतलब कि 1x + 2x + 3x + 4x इज इक्वल टू 16 दे रखा है। अब जोड़ ले इनको, लाइक टर्म से तो जुड़ जाएंगे। कितना आएगा? 4 3 7 3 10, 10x की वैल्यू 16, तो x की वैल्यू 16/10, x की वैल्यू 16/10 आ गई। पूछा क्या है? सम ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ नंबर, तो फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर का सम, मतलब इसका और इसका 1x और 4x का सम। 1x + 4x कितना होता है? 5x। इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो 5x की वैल्यू बतानी कितनी होगी, तो x की वैल्यू हमको पता है 16/10, पुट कर दो इसमें। समझे? ठीक है, देखो, लेकिन हमें अपने एग्जाम में ऐसे नहीं करना 1 2 3 4 5 तक, एक लाइन में सॉल्व करना है। कैसे करोगे? देखो, एक लाइन में सॉल्व करने का निंजा टेक्निक क्या है? देखो, इसको तो तुम अब समझ गया ना कि ये रेशियो नंबर्स का है, नंबर्स नहीं है, तो नंबर्स क्या होंगे? 1x 2x 3x 4x होंगे। अब जोड़ने के लिए तो ऐसे लिखने की जरूरत है नहीं ना, चुपचाप जोड़ सकते हो यहीं से, 4 3 7 3 10। तो मैं यहाँ तक तो ऐसे ही मुझे आ जाएगा, सिर्फ दिमाग में ही, कि देखो तुम्हें सॉल्व कैसे करना है। अब मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम के कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है ये बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो 10x की वैल्यू 16, ये तुम तुरंत सोच लोगे। पता है क्या करना है? फर्स्ट एंड फोर्थ का सम, तो फर्स्ट एंड फोर्थ का सम क्या होगा? 1 और 4, मतलब 5x की वैल्यू पता करनी है। अब यूनिटरी मेथड वाला चैप्टर याद करो जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया। अगर नहीं देखे हो तो पॉज दिस वीडियो राइट नाउ एंड वॉच द वेरी फर्स्ट वीडियो। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। ठीक, तो जिन्होंने देखा है वो देखो अभी कि क्या बताया था मैंने, कि जो फाइंड करना है उसको उस साइड मल्टीप्लाई करो जिधर वो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। तो 10x की वैल्यू दी है और हमें 5x फाइंड करना है,
तो 5x को उस तरफ मल्टीप्लाई करो जिधर वो क्वांटिटी ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, मतलब x वाली चीज ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। तो 5x किधर मल्टीप्लाई करें, इधर नहीं, इधर हाँ। क्यों? क्योंकि आपने बताया था इसके पहले वाले चैप्टर में कि इधर मल्टीप्लाई करना है और कैसे होता है ये। ठीक है, हमने इधर मल्टीप्लाई किया, x से x कटा, 5 से 2 टाइम्स 2 से 8, डायरेक्ट आंसर 8। गॉट इट? तो कौन सा अप्रोच करोगे, ये वाला या ये वाला? यू आर वाइज इनफ टू चूज, राइट? आगे चलें, इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे, पहले हम नीचे करते हैं। ठीक है, ये देखो दूसरा क्वेश्चन। The ratio of two numbers is 3:8 and their difference is 115. The smaller of the two number is। अभी बेसिक से करते हैं, ठीक है? क्या? The ratio of two number is 3:8। अगेन ये नंबर्स का रेशियो है, नंबर नहीं है, तो नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है, तो नंबर्स क्या होंगे? 3x एंड 8x होंगे। इनके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 115, मतलब कि 8x माइनस 3x का डिफरेंस 115 है। ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू 115। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिए, 115 अपॉन में 5, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, x की वैल्यू 23। निकालना क्या है? द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर, दोनों में से जो नंबर छोटा है, तो कौन सा वाला छोटा है, 8x वाला 3x वाला? ऑब्वियसली 3x वाला, तो यही इसी की वैल्यू निकालनी है। 3x की वैल्यू 23, कितना आ गया? 69। क्या इतना स्टेप करेंगे हम? नहीं, हम शॉर्टकट करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट कैसे करेंगे? देखो ऐसे करेंगे, चुपचाप। यहां तक तुम्हें पता है कि 5x इज इक्वल टू 115 होता है। निकालना क्या है? छोटे वाले की वैल्यू, मतलब 3x की वैल्यू। अगेन 3x की वैल्यू निकालनी है, 5x की वैल्यू पता है, तो 3x को उधर मल्टीप्लाई करो जिधर x वाला टर्म ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, तो इधर करेंगे, खत्म। 2 है ना? 23 है, ठीक। तो 23 3 जा 69, खत्म, एक लाइन में। कहाँ है? गॉट इट? अब थोड़ा सा इजी लग रहा है? देखो कहाँ ये पूरी की पूरी कहानी, तो कहाँ सिर्फ एक लाइन भी नहीं, है ना? समझ में आ रही है बात? आगे चलें, आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्या है? ये थर्ड क्वेश्चन, एक सेकेंड देखो। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये पावर में है, ठीक। पावर में है मतलब कि ये क्वेश्चन ऐसे लिखा है, 1.5 रेशियो 2 टू द पावर 0.5। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? सिंपल रेशियो में लाना है, सिंपल रेशियो में लाना है। कैसे होगा सिंपल रेशियो में? देखो, क्या अगर कोई चीज ए रेशियो भी ऐसे लिखी है, तो उसका मतलब ए बाई बी होता है, ये तो पता है ना? ठीक है, रेशियो का मतलब फ्रैक्शन ही है एक तरीके से। कोई चीज फ्रैक्शन में है, सिंपल फ्रैक्शन में, मतलब वो रेशियो में है। कोई चीज रेशियो में है, मतलब वो फ्रैक्शन है, मतलब कि ए रेशियो बी को ए बाई बी भी लिख सकते हो, और ए बाई बी को ए रेशियो बी भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ। तो ये अगर रेशियो में लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 to the power 1.5 अपॉन 2 to the power 0.5 लिख सकता हूँ। अब एक चीज यहाँ पे तुम याद रखना कि एक फॉर्मूला है, a to the power m अपॉन a to the power n इज इक्वल टू a to the power m माइनस n होता है। मतलब कि अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के पास जो बेस है वो सेम हो, बेस सेम है 2 और 2, पावर अलग अलग हो, तो हम बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को माइनस कर देते हैं नीचे वाले को ऊपर ले जाके। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कैसे लिख दूँ तो कोई दर्द? 2 to the power 1.5 माइनस 0.5। फॉर दिस यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 1.5 पे से 0.5 गया तो 1, अब 2 to the power 1 इज 2, 2 अपॉन में 1, है ना? जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, राइट? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ना? तो वैसे ही मैथमेटिक्स में जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो क्या बना रेशियो? 2:1, खत्म, इजी, गुड। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इफ m रेशियो n इज 3:2 देन फाइंड दिस एंड दिस। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करनी है। ठीक है,
तो m रेशियो n दिया हुआ है तो चुपचाप पुट कर लो 4/3 रेशियो 5/2, सॉरी रेशियो नहीं 4/3 प्लस 5/2, ये पहले वाले ब्रैकेट में पुट किया मैंने वैल्यू, रेशियो 4m है तो अगेन 4/3 माइनस 5/2, ठीक। तो 4 3 12 प्लस 10, 4 3 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 इज 2, 12 प्लस 10 इज 22, 2 1 2, 11 रेशियो 1, ठीक है। ये अभी मैंने एक एक स्टेप किया है, मल्टीप्लाई, तुम करने लगोगे, अभी प्रैक्टिस करोगे तो चुपचाप डायरेक्ट सॉल्व करोगे, ठीक है। तो 11 रेशियो 1 आंसर होगा, गॉट इट, ओके, लेट्स मूव। ये देखो, इफ सॉरी, इफ a and b are in the ratio 3/4, कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ। इफ a and b are in the ratio 3/4, अगेन ये नंबर का रेशियो है, नंबर नहीं है, and b and c in the ratio 12/13, then a and c will be in the ratio, a and c का रेशियो बताना है जब, सिंपल, इसको देखो, ये क्वेश्चन वर्ड्स में लिखा है ना, ये सेम चीज वही है जो मैंने पहले पेज पे कराई है, कहाँ गया, यही चीज है, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। कैसे, देखो कहाँ गया, ये दिया हुआ है सिंपली, a रेशियो b की वैल्यू 3/4 है सर, b रेशियो c की वैल्यू 12/13 है सर, तो a रेशियो c की वैल्यू बताइए, तो ऐसा लिख दो डायरेक्ट 3/13, आंसर भी है, खत्म, इजी। अरे बेटा गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, देखो मैंने बताया था ना कि चेक करना है, बी यहाँ भी, मतलब दोनों जगह वैल्यू सेम होनी चाहिए, बी यहाँ पे 4 है लेकिन बी यहाँ पे 12 है, बैलेंस्ड है, नहीं है, अनबैलेंस्ड है, तो अनबैलेंस्ड को पहले बैलेंस करना होगा, ठीक है। अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो फिर से लिख रहा हूँ, बी यहाँ भी, बी यहाँ भी, बी यहाँ पे 4 है, बी यहाँ पे 12 है, तो इस 4 को 12 बना दो, कैसे, 3 से मल्टीप्लाई कर नीचे 1 से कर दो, 3 3 9, 4 3 12, 12 1 12, 13 1 13, क्या आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी आ जाएगा, 9/12/13, अब तुम यहाँ से कुछ भी रेशियो बना लो, ए रेशियो सी पूछा है तो ए रेशियो सी लिख लो, 9/13, खत्म, कहाँ है ये, ठीक है। तो जो तुम गलत सोचोगे ना वो ऑप्शन में दिया रहेगा, तो बी अटेंटिव वाइल रीडिंग द क्वेश्चंस, ठीक है, दिया था ना, सही कर देते और खुश रहते, लेकिन ये क्या था, गलत जवाब था, ठीक है, और चुपचाप प्यार से एक -1 मार्क्स ले लेते उससे, ठीक है। तो तुम्हें फोकस कहाँ करना है, +5 पे, ना कि -1 पे, ठीक है। आगे चले, देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ है ना, हाँ, मार्क्स ऑफ टू कैंडिडेट्स P and Q आर इन द रेशियो 2/5, P रेशियो की Q दिया हुआ है 2/5, ये अगेन ये मार्क्स का रेशियो है, मार्क्स नहीं है, मार्क्स क्या होंगे, 2x एंड 5x, ये होंगे मार्क्स, ठीक। इफ द मार्क्स ऑफ P इज 120, P का मार्क्स दिया है और P का मार्क्स हमने रेशियो से क्या बनाया है, 2x, और P का मार्क्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 120, मतलब कि 2x की वैल्यू ही तो दी हुई है 120, समझ रहे हो, अब 2x की वैल्यू 120 दी हुई है, पूछा क्या है, मार्क्स ऑफ Q पूछा है, Q का मार्क्स पूछा है, मतलब Q का मार्क्स कितना है, 5x, और 5x की वैल्यू पूछी है, जब 2x की वैल्यू 120 है, तो 2x की वैल्यू 120 और 5x की वैल्यू निकालनी है, तो 5x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, पर उस साइड, जिस साइड x वाला टर्म ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, तो इधर करेंगे, x से x कट जाएगा, 2 से 2, क्या 2 6 12 एंड कितना आ जाएगा, 300 मार्क्स, समझ में आई बात, इजी, देखा एक लाइन में हुआ, ठीक है, बस इतना ही तुम करोगे। देखो पहले मैंने शुरुआत कैसे की थी, कहाँ गया, इतना लंबा बताया था, फिर एक लाइन में किया था, फिर मैंने थोड़ा सा और लंबा किया, इस बार देखो एकदम शॉर्ट फॉर्म में ले आए, ठीक है।
तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस क्वेश्चन को तुम करके बताना मुझे, ए रेशियो बी रेशियो सी है 7th नंबर, ठीक है। सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो एंड कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। ओके, आओ इधर आओ, इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करना है, इस पे भी सिंपली वैल्यू पुट करनी है चुपचाप। एक्स जहां है एक्स की जगह, अच्छा ओहो यहाँ पे कुछ मिसिंग है यार, 3 रेशियो क्या है, ठीक है। तो कोई नंबर होगा, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, ठीक, तो बताऊंगा करेक्ट करके, ठीक है। इस नंबर को करते हैं, इस क्वेश्चन को, 8th नंबर, 7th वाला तो एरर हो गया। What number should be added to each of 6, 14, 18 and 38 so that the resulting number makes a proportion? ठीक है, 6, 14, 18, 38 में ऐसा क्या ऐड करें कि प्रोपोर्शन हो जाए, मतलब कि ये ऐसे लिख पाऊं मैं इसको, 6, 14 इज इक्वल टू 18 बाई, आई मीन 14 बाई 18 एंड 18 बाई 38। अब ये बराबर नहीं है ना, ठीक है। ये 2 3 जा 6, 2 7 जा, और ये तो कुछ बनेगा ही नहीं, 2 7 जा 14 और 2 9 जा 18। ये बराबर बन रहा है, नहीं बन रहा है, 2 9 जा और 2 1 जा 2, 2 9 जा 9 बाई 19, तो एक भी रेशियो बराबर नहीं है ना। तो इसलिए अभी ये प्रोपोर्शन नहीं है। प्रोपोर्शन में कब होंगे, जब हम कुछ ऐसा ऐड कर दें, तो हमें वो नंबर ढूंढना होगा। अब वो नंबर ढूंढने का पहला तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है भाई, पहला तरीका ये है कि ऐसे लिख लो कि 6x अपॉन में 14x इज इक्वल टू 18 बाई, क्या कर रहा हूं मैं, 14x बाई 18x, ठीक है। ऐसे करोगे, जरा रुको, एक स्टेप बताता हूँ, एकदम नॉर्मल सा, एकदम इजी सा, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, जो भी बताया वो बोलो, भूल गए। अब देखो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में गो थ्रू ऑप्शंस, गो थ्रू ऑप्शंस, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को अगर तुम, जैसे मैं भी बताने जा रहा था, वैसे सॉल्व करोगे ना, तो इट विल क्रिएट हर्डल फॉर यू। क्यों, क्यों हर्डल क्रिएट करेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो तुम्हें होगी प्रॉब्लम, तुम्हें क्या होगा, तुम्हें प्रॉब्लम होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमने पढ़ा नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करोगे, समझ रहे हो। अगर तुम ऐसे, चलो अच्छा बता ही देता हूँ, अगर तुम ऐसे सॉल्व करने जाते ऐसे लिख के कि 6/14 और 18/38, है ना, तो तुमने पूछा क्या ऐड करते, तो कुछ ऐड करते हैं, है ना, जो इसमें ऐड करते हैं वही सब में ऐड करना है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स से एक्स जब मल्टीप्लाई होता तो एक्स स्क्वायर बनता, यहाँ भी इस साइड भी एक्स स्क्वायर बनता, बाकी तो जो मल्टीप्लाई होगा नंबर वो तो बनेगा ही। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, देन तुम वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते, फैक्टराइज करके तब आंसर आता, ठीक है। तो टफ हो जाता है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। क्या करो, ऐसे लिखो कि 6/14 और 8 बाई, यार क्या लिख रहा हूँ भाई, और क्या 18/38, ठीक। अब इसमें कुछ ऐसा नंबर ऐड करो, रैंडम कुछ भी ऑप्शन में से चूज करो और ऐड करो, देन उसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना, अगर बराबर हो गया तो वही आंसर है। कैसे, देखो करके बताता हूँ, ठीक है। चलो मैं 1 ऐड करता हूँ, 1 सब में ऐड करो, 7, 15, 19, 39, तो कटेगा ही नहीं किसी से, है ना, ये भी नहीं कटेगा, मतलब क्या बराबर हुआ, नहीं हुआ, मतलब कि 1 नहीं हो सकता। दूसरा अटेम्प्ट लो, 6/14 इज इक्वल टू 18/38 होना है, ठीक है। 2 ऐड करो, 2 ऐड करो, 2 ऐड करो, 2 ऐड करो, 6 2 8, 14 2 16, 18 2 20, 38 2 40, 21 जो 20, 22 जा 40, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2, 1/2 हो गया बराबर, तो 2 is the correct answer. This is how you have to solve this kind of questions, okay? Go through options, ठीक है, समझ आ रही है बात। हाँ, अच्छा जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस जहां हम रेशियो एन दे दिया और ये फाइंडिंग टर्म दे दिया, तो ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकते हैं, यहाँ पे केस है, स्टार बना के लिख रहा हूँ,
ठीक है, तुम भी लिख लेना कि सॉल्यूशन पॉसिबल ओनली इफ द फाइंडिंग टर्म्स आर इन सेम पावर, सेम पावर या डिग्री। ठीक है, तो सेम पावर में होनी चाहिए फाइंडिंग टर्म। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता और ये सिंपल होता तो हम नहीं फाइंड कर सकते, तो वहां पे ऑप्शन होता सी एंड डी कैन नॉट डिफाइन, वो वाला ऑप्शन तो चूज करना था, या नन ऑफ दीज ऐसा। ठीक है, अगर यहाँ भी टू होता तब फाइंड हो सकता था। ठीक है, तब तुम सॉल्व करते। गेटिंग? ऐसे क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब सेम पावर में होगा। जैसे यहाँ पे सेम पावर था, दोनों के पास वन वन था। समझ रहे हो? समझ में आई बात? ओके, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, ये बाकी क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू। एंड अगर अभी तक देखा है वीडियो तो प्लीज वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। ठीक है, इट विल बी गोइंग टू वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो अभी काफी क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक, तो अभी के लिए भाई थैंक यू, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक, तब तक के लिए ख्याल रखो, मस्त रहो, खुश रहो, एग्जाम अच्छा होने वाला है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।